फिर पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों का खत 5 बाब 17 आई। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। मैंने कल वहां भी 3 दफा हवाला पढ़ा था। 3 दफा इसलिए पढ़ा था, जिसने पहली दफा नहीं सुना वो दूसरी दफा गौर से सुना, और जिसने अभी भी नहीं गौर से सुना वो अब तीसरी दफा उससे दरखास्त है कि वो गौर से सुने, क्योंकि यह खुदा का कलाम है और इसमें जिंदगी है और इसमें कुदरत है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई मसीह में है, उनकी बात नहीं हो रही जो मसीह में नहीं है। जो मसीह में है, मसीह उनके लिए। आमीन। जो मसीह में आ जाता है, मसीह उनमें आ जाता है। और बल्कि जब मसीह उनमें आ जाता है तो वो बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। वो बदल कर और ही तरह के इंसान बन जाते हैं। उनकी सोच तब्दील हो जाती है, उनके जिंदगी के मंसूबे तब्दील हो जाते हैं, उनके दिल के इरादे तब्दील हो जाते हैं, उनकी दिल की ख्वाहिशें तब्दील हो जाती हैं, और उनके शादी के फंक्शन तब्दील हो जाते हैं, उनके मंगनी के फंक्शन तब्दील हो जाते हैं, उनके सालगिरह के फंक्शन तब्दील हो जाते हैं, उनके अकीका के फंक्शन, जिसको पंजाबी में क्या कहते हैं, टीका, हाँ, वो फंक्शन तब्दील हो जाते हैं, और उनके जनाजे तब्दील हो जाते हैं जिनके अंदर यस्सु आ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी वो फिर करते हैं यस्सु के कलाम के मुताबिक करते हैं। कल भी जब मैं वहां था तो मैं आपसे बात कर रहा था, जो भाई बहन वहां गाने सजते नहीं हैं। हमारे प्रोग्रामों में फिर गीत सजते हैं, गाने नहीं सजते। कल भी मैंने कहा कि खुशी का मौका है, खूब खुशी मनाएं। आप गाने शैतान का काम, लेकिन आप ढोल बजाकर खुशी मना सकते हैं। कल भी मैंने कहा था, बहन ने कहा कि जी हमने ढोल वाला बुलाया, मैंने कहा कि खूब खुशी मनाते, क्योंकि ये फिल्मों के गाने ये शैतान का काम है। हाँ, खुदा ने खुशी मनाने से नहीं रोका। क्या जब खुशी मनाते हैं तो क्या खुदा का कलाम ये कहता है सब उदास होकर बैठ जाए? नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है रोने वालों के साथ रो और खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ। यानी खुदा का कलाम ये कहता है जब खुशी मनाने का मौका है तो खूब खुशी मनाओ, लेकिन खुदावन में। और जब कहीं दुख का मौका बन गया है, कोई वाकया हो गया है, कोई अजीज यहां से रुखसत हो गया है, तो उस वक्त भी अफसोस का वक्त तो नहीं मैं कहूंगा। अगर मसीह यस्सु में कोई यहां से चला गया है, मसीह यस्सु में गया है, तो खुदा की बादशाही में गया है। हाँ, उसके बिछड़ने का अफसोस होता है, दुख होता है कि वो अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन फिर वो हमारे दरमियान होगा, क्योंकि जो मसीह के पास जाता है, हमने भी कहाँ जाना है, मसीह के पास जाना है, तो उसके साथ हमारी मुलाकात होगी।
وہ جدا نہیں ہوا، وہ وقتی طور پر جدا ہوا. جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں. ہماری منگنیوں میں، شادیوں میں، سالگرہ میں، عقیقے میں پرانی چیزیں جاتی رہیں. پہلے ہمیں مسیح کا نہیں پتا تھا، اب ہمیں مسیح کا پتا ہے. پہلے شاید ہم مسیح میں نہیں تھے، لیکن اب ہم مسیح میں ہیں. اب ہم مسیح میں ہیں. تو ہم مسیح میں ہیں تو ہماری شادیاں، منگنیاں، سالگرہ مسیح کے مطابق ہوں. آمین. اگر ہمارے یہ فنکشنز، پروگرام مسیح کے مطابق نہیں ہوں گے تو کیا مسیح کا ہاتھ، مسیح کی برکت، مسیح شامل ہوگا؟ نہیں ہوگا. کچھ پروگراموں میں یسوع کی ڈبل بےعزتی کرتے ہیں. کیسے؟ پہلے دعا کر کے بعد شروع کر دیتا جاتا ہے، بعد گانے شروع کر دیتے جاتے ہیں. پہلے گیت گائے جاندے نے، دعا کیتی جاندی ہے، پھر اوتھے گانے لگ جاندے ہیں. ہم مسیح کے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے یا تو تم گرم ہو جاؤ یا سرد ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ. یا تو تم خدا کے ہو جاؤ تو یا پھر تم شیطان کے ہو جاؤ. کوئی بتائے گا جب گرم اور ٹھنڈے کو ملایا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نیم گرم ہو جاتا ہے. تو ہم دونوں کا ملا دیتے ہیں. دعا بھی کر لی کہ ادھروں گانے بھی، اور گانے تے ڈانس شیطان کو خوش کرنا. وہ خوشی شیطان میں ہے، شیطان کے لیے ہے. وہ عزت اور جلال شیطان کے لیے. تو خدا نے نیم گرم کے لیے کیا کہا ہے؟ میں تجھے نکال دینے کو، میں تجھے منہ سے نکالنے، میں اپنی لسٹ سے تمہیں نکال دوں. تو اس لیے خدا کے لوگوں جو مسیح یسوع میں ہو، اگر کوئی مسیح یسوع میں نہیں ہے تو آج موقع ہے کہ وہ مسیح یسوع میں آ جائے. وہ مسیح یسوع پر ایمان لائے اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرے اور اپنے گناہ یسوع کے کھاتے میں ڈال دے. جیسے کل بھی میں نے کہا، یسوع ہمارے گناہ اپنے کھاتے میں لینے آیا. یسوع پر جیسے ہی ایمان لائیں گے اور یسوع کو کہیں گے میرے دل میں آ، تو جیسے ہی یسوع پر آپ ایمان لائیں گے، یسوع آپ کے دل میں آئے گا تو آپ کے گناہ یسوع کے کھاتے میں چلے جائیں گے. آپ کا گناہوں کا کھاتا خالی ہو جائے گا. جب آپ کا گناہوں کا کھاتا خالی ہو جائے گا تو پھر آپ کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ کلام کہتا ہے آپ مسیح یسوع میں آ جائیں گے، آپ نیا مخلوق ہو جائیں گے. پرانی چیزیں جاتی رہیں. پرانی چیز کیا تھی؟ آپ جہنم کے وارث تھے. گناہ کے سبب سے آپ جہنم میں کے وارث تھے، ہمیشہ کی موت کے وارث تھے. آپ نے جہنم میں جانا تھا. لیکن وہ پرانی چیز ختم ہو گئی. اب آپ یسوع مسیح میں ہیں. اب جب بھی آپ یہاں سے رخصت ہوں گے خدا کی بادشاہی میں جائیں، آپ جنت میں جائیں. آمین. اور اس زمین پر جیسے ہی یسوع آپ کے اندر آ گیا تو آپ نیا مخلوق بن گئے ہیں. جو مسیحی تو کہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے توبہ بھی کی ہے، کہتا ہے کہ جی اسی یسوع تے ایمان رکھنے ہیں، اور خدا نہ خواستہ تو نہیں کہوں گا، اگر وہ غیر زبانیں بھی بولتا ہے. غیر زبانیں بولنا اچھی بات ہے، لیکن میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اگر وہ نیا نہیں ہوا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے، غیر زبانیں بولتا ہے
तो कोई फायदा नहीं। अगर कहता है मैं यस्सु पर ईमान लाया हूं, मैंने तौबा की है, लेकिन दुआ दे लागे नहीं लगदा, कलाम दे लागे नहीं लगदा, चर्च दे लागे नहीं लगदा, तो फिर वो नया नहीं हुआ। जो यस्सु पर ईमान लाया है वो नया हो जाता है, वो दुआ करना शुरू हो जाता है, दुआ में उसका दिल लगता है, कलाम पढ़ने सुनने में दिल लगता है, चर्च में दिल लगता है, वो नया, उसकी बातें तब्दील हो जाती हैं। जिन होंठों से वो इंडिया के पाकिस्तान के गाने गाता था, उन होंठों से अब क्या करता है? खुदा की हम। जिन कानों से वो गाने सुनता था, वो उन कानों से अब गीत सुनता है। उसकी यारियां तब्दील हो जाती हैं, दोस्तियां तब्दील हो जाती हैं, बहनों की सहेलियां तब्दील हो जाती हैं। वो उन सहेलियों से पीछे हट जाते हैं जो शैतान के कामों से खुश होती थी, या जो दोस्त शैतानी काम करके खुश होते थे, जो दुनिया के कामों में पड़े हुए थे, उनसे वो मिलना जुलना छोड़ देता है। वो अपने दोस्त बदल लेता है, वो दोस्त बनाता है जो खुदा के मुताबिक चलते हैं, वो दुनिया में से निकल आता है। तो खुदा के लोगों, अगर आज आप यीशु मसीह में आना चाहते हैं, वाकई ही आना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से यीशु को अपना खुदा कबूल करें, खुदावन मालिक कबूल करें, निजात दहिंदा कबूल करें और उसको अपने दिल में बुलाएं। और जैसे ही वो दिल में आएगा, आप नया मखलूक हो जाओगे, नए बन जाओगे। जिसके दिल में यीशु नहीं आया वो नया नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु जब आता है वो तब्दील करता है। जिसके दिल में यीशु नहीं आया वो कहे भी नहीं मैं ईमान रखता हूं, मैंने तौबा की है, मैंने माफी मांगी है, यीशु को उसने वाकई ही सच्चाई से नहीं बुलाया, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो नया मखलूक नहीं बनेगा। उसकी आदतें वही पुरानी रहेंगी जो पहले थी, तौबा करने के बाद भी वैसे। जब यीशु आ जाता है, ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी तब्दील ना हो, आदतें तब्दील ना हो। जब यीशु आ जाता है तो गाने छूटते हैं, जब यीशु आ जाता है तो बाकी आदतें भी तब्दील होती हैं, क्योंकि यीशु में कुदरत है। यीशु कादिर मुतलिक खुदा है, यीशु तब्दील कर देता है। तो आप सच्चाई से यीशु को बुलाए अपने अंदर, जैसे यीशु आएगा आप तब्दील हो जाएंगे। और अपने शादियों को, शादी के प्रोग्रामों को, मंगनी के प्रोग्रामों को, और क्या हम सालगिरह करते हैं और अकीके करते हैं और जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं, खुदावन में हर एक प्रोग्राम को सजाएं, खुदावन में हर एक प्रोग्राम को बनाएं, प्लान करें, किसी तरह से इब्लीस को मौका ना दें, और फिर यीशु को अपने प्रोग्राम में दावत दें। यीशु जरूर आएगा, आमीन आमीन। और जब यीशु आएगा तो फिर प्रोग्राम में इत्मीनान हो, प्रोग्राम में सब खुशी मनाएगा और सब खुश होंगे, और प्रोग्राम में तसल्ली इत्मीनान हो, प्रोग्राम पर बरकत होगी, और प्रोग्राम खुदावन के इत्मीनान और खुशी में होगा। खुदा के लोगों, सबके लिए यही खुदा के कलाम का पैगाम है कि अब छोड़ दो, गैर कौमों में से निकल आओ, दुनिया में से निकल आओ, मसीहत के मुआफक, मसीह के मुताबिक अपनी शादियों की प्रोग्राम बनाओ, मसीह के मुताबिक, मसीह के कलाम के मुताबिक सारे प्रोग्रामों को तरतीब दो, ताकि हम वाकई ही मसीह साबित हों और मसीह हम में इज्जत और जलाल पाए।
مسیح ہماری شادی کے فنکشن میں بے عزت نہ ہو، منگنی کے فنکشن میں بے عزت نہ ہو، سالگرہ کے موقع پر مسیح بے عزت نہ ہو۔ ہم یسوع مسیح کی بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن آج بس کر، جتنا ہو گیا خدا سے معافی مانگ۔ آپ اپنے پروگراموں کو خداوند میں کریں، ہم مسیحی ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو دوسروں کے لیے گواہی ہو، اور دوسرے بدل جائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ مسیح کی کیسی برکت پھیلتی اور مسیح کے نام کو عزت و جلال دے۔ خدا ہم سب کو برکت۔ آمین۔